बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राव जमील। पाकिस्तान में फ्लड की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें फैक्ट फिगर की तो मोर देन $10 बिलियन का लॉस हो चुका है। और पाकिस्तान की जो फसलें हैं लाइक कॉटन है, इसके अलावा शुगर कैन है, वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, इन तमाम क्रॉप्स को और फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और इसको रिकवर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो सबसे अहम लॉस है वो लर्निंग लॉस है, वो एजुकेशन लॉस है। जब कोविड आया था तो पाकिस्तानी तालीमी इदारे बंद हो गए थे, स्कूल में बच्चे जाना बंद हो गए थे और जल्दबाजी में बच्चों ने अपनी बुक्स को पढ़ा और जल्दबाजी में स्कूल ने सिलेबस को कवर करवाया। लर्निंग लॉस हुआ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सामने नहीं आई। और इसी तरह अब फिर फ्लड आने की वजह से पाकिस्तान में सैकड़ों स्कूल बिल्डिंग तबाह हो गई हैं या डैमेज हो गई हैं, सैकड़ों स्कूल बंद हो गए हैं। ऐसे इलाके जहां पे अभी सैलाब नहीं आया लेकिन ख़तरा सैलाब आने का है, वहां पे भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के बच्चे घर बैठे हुए हैं, कॉलेज बंद हो गए हैं। ये एक लर्निंग लॉस है और शायद ये लॉस रिकवर ना हो सके। इस लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है, लेकिन नाज़रीन वो लोग जो अपने घर तबाह कर बैठे हैं, वो जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, वो माल जो ज़ाया हो गया है फ्लड की वजह से, लोग परेशान हैं, तो वो अपने बच्चों की फ़ीस पे नहीं कर सकते। उनके बच्चे यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो हुकूमत वक़्त ने एक अहसन कदम उठाया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ HEC को, अप्रिशिएट करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, स्पेशली फेडरल जो हमारी मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, उसको कि उन्होंने ऐसन इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखें अभी हुआ गया है, रिसेंटली HEC के चेयरमैन ने एडवाइस दी है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के VCs को कि वो जो करंट सेमेस्टर की फ़ी है उसको वेव ऑफ किया जाए और इसके अलावा जो फ्यूचर सेमेस्टर्स की फ़ी होगी इसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए, प्लान्स बनाए जाएं, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे फ़ी को वेव ऑफ किया जाए। और इसके अलावा जो हमारे हॉस्टल के ड्यूज़ हैं वो उनके बारे में भी वेव ऑफ करने के बारे में कहा गया है। और सबसे अहम बात यह है कि स्पेशल प्रोग्राम बनाए जाएंगे अबाउट स्कॉलरशिप, जो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी डेवलप किए जाएंगे और उसकी अनाउंसमेंट होगी। ये एक बहुत अहसन कदम है। नाजरीन, HEC ने तो कदम उठा लिया, गवर्नमेंट ने कदम उठा लिया और HEC के चेयरमैन ने एक से ज़्यादा पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के VC से मीटिंग भी की है और VCs को कुछ डायरेक्शंस दी हैं। देखिए पाकिस्तान में किन टाइप्स के लॉस हुए हैं। एक आपका एग्रीकल्चर लॉस हुआ है, दूसरा आपका हेल्थ लॉस हुआ है, तीसरा आपका इंजीनियरिंग लॉस हुआ है, आपकी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं, आपके रोड्स तबाह हो गए हैं, आपके ब्रिजेस तबाह हो गए हैं और चौथा कम्युनिकेशन लॉस हुआ है, यानी जो आपका IT इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तबाह हो गया है। तो HEC के चेयरमैन ने VCs की कमेटी बना दी हैं। एक कमेटी बनाई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ की, दूसरी कमेटी बनाई है हेल्थ यूनिवर्सिटीज़ की, तीसरी कमेटी बनाई है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की और चौथी कमेटी में IT एक्सपर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान के तमाम उन लोगों से जो माली लिहाज से साउंड हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें। फाइनेंशियल लॉस तो हुआ है लेकिन लर्निंग लॉस को कवर करने के लिए वो बच्चे जो अपनी फ़ी पे नहीं कर सकते उनकी सपोर्ट करें। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी सामने आए। जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, उनको चाहिए कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलके उन बच्चों की फाइनेंशियल सपोर्ट उनको दी जाए ताकि वो बच्चे अपनी फ़ी पे कर सकें, अपने अखराजात उठा सकें। क्योंकि ये मसला HEC का नहीं है, ये मसला किसी VC का नहीं है, ये मसला किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये मसला किसी स्कूल का नहीं है, ये हम सब का मसला है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।